मैं हाथ खिसकाते हुए नीचे ले गई, तभी बहुत ज़ोर का झटका लगा। जब संजय बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा। ओह माय गॉड! मेरी आंखें फटे की फटी रह गईं। वह अब बड़ा मर्द बन चुका था। मैंने अपना हाथ उसके उस जगह पर फिराना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना हाथ पीछे हटा लिया। मुझे लगा था कि कहीं संजय जाग गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी संजय बोला, प्लीज़ करिश्मा, अपना हाथ ऐसे ही फेरते रहो, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तभी मैंने उस समय उसको चिढ़ाते हुए कहा, बदमाश, मुझे लगा तुम सो रहे हो। संजय बोला, मैं तो सो गया था, पर तुम्हारी इन प्यारी सी हरकतों ने मुझे जगा दिया। फिर मैं बेफिक्र होकर उसकी छाती पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। जैसे जैसे मेरे हाथ नीचे बढ़ रहे थे, मैं उसके साथ खूब शरारत कर रही थी। संजय शर्म से लाल पीला हो रहा था। मैंने बोला, संजय, तुम शर्मा क्यों रहे हो? बचपन में भी तो हम दोनों इसी तरह खेल खेला करते थे। डॉक्टर वाला तब भी तो तुम पूरे शरीर की जांच किया करते थे। तभी संजय बोला, हाँ, हम बचपन में भी खेलते थे, पर तब मैं बच्चा था। मैंने कहा, तो क्या हुआ संजय, हम अभी दोस्त अकेले हैं। मैंने कहा, चलो अब मेरा हाथ छोड़ो और मुझे देखने दो। मेरे इतने कहते ही संजय ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ उसके पेट पर ले गई और उसको धीरे धीरे सहलाने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं अपना हाथ और नीचे ले गई। तभी मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। मुझे लगा अब सच में संजय बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा। ओ माय गॉड! मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी संजय बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, संजय, तुम तो अभी बिल्कुल भी बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो। मैं बिल्कुल निढाल पड़ती जा रही थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। संजय ने कहा, करिश्मा, तुम भी तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं संजय, मैं वैसे की वैसी हूँ। तब संजय बोला, नहीं करिश्मा, तुम भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, एकदम गोलमोल सी, एकदम प्यारी सी गुड़िया की तरह। पहले तो तुम पतली सी थी, तो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगती थी जितनी कि अब लगती हो। उसने मुंह से यूं तारीफ सुनकर मुझे होने लगा। मैं अपना होश खो बैठी थी। मैं धीरे धीरे अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और कहा, धीरे से उसके कान में पीछे से कहा, संजय, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वह बोला, नहीं। मैंने उसको कहा, तब तो तुम्हें मुझे और सिखाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे शुरू किया और बिल्कुल धीरे धीरे उसके कान के पीछे बोला, संजय, कैसा लग रहा है? वह बोला, अच्छा। फिर मैंने उसको पूछा, क्या आगे भी कुछ करना है? संजय का चेहरा बिल्कुल लाल पीला हो रहा था और वह बिल्कुल भी खामोश हो गया था। फिर मैंने उसके बालों पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। उसके मुंह से लंबी लंबी गरम गरम सांसें निकल रही थीं। एक बार मैंने धीरे से उसको पूछा। इस बार संजय बोला, करिश्मा, मुझे नहीं आता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं संजय, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। उसको बहुत शर्म आ रही थी। संजय मेरा गोरी कमर को देखकर बोला, अरे करिश्मा, तुम तो भला की खूबसूरत हो। फिर वह मेरी कमर पर किस करने लगा और अपनी जीभ को मेरी नाभि यानी टुंडी के अंदर डालने लगा और किस करने लगा। अब उसने अब शर्माना छोड़ दिया। वह मेरे बड़े बड़े तरबूजों को देखकर बहुत चक्का रह गया और कहने लगा, यह दोनों महाराज तो बड़े कमाल के हैं। वह बोला, तुम्हारी चिड़िया तो एकदम हीरोइन की तरह है। मदहोश हो चुकी थी। अब मैदान में क्रिकेट शुरू हो चुका था। मेरा मन भी क्रिकेट खेलने को बहुत कर रहा था। मैंने कहा, देखो संजय, यह लाल सर छोड़ो और जो भी करना है जल्दी करो। मेरा इतना कहते ही उसको थोड़ी झिझक महसूस हुई। मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। मैंने कहा, डरो मत, थोड़ी देर के बाद तुम बहुत मज़ा आएगा। हम दोनों पसीने से
पूरे भीग चुके थे। उस दिन हम दोनों के बीच खूब रोमांस हुआ। थोड़ी देर के बाद हम दोनों निढाल पड़ गए थे। मैंने बोला, संजय, ऐसा मज़ा तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया। तुम बहुत अच्छे हो और जो भी लड़की तुम्हारे साथ शादी करेगी वह बहुत खुश रहेगी। तभी संजय बोला, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हम दोनों के बीच यह सब भी होगा। मैंने उसको गले लगाते हुए कहा, आज सच में तुमने मुझे बहुत मज़ा दिया है, इसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। फिर हम दोनों फ्रेश हो गए और चैन की नींद सो गए। 12 दिनों तक संजय मेरे घर पर रुका था। 12 दिनों तक हम दोनों साथ रहे थे।